स्वरूप है, परमात्मा चित स्वरूप है और परमात्मा आनंद घन है। भगवान सत्य है, सत्य माने सत्य, ध्यान से सुनना। सत्य व्रतम सत्य परम तो सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। तो परमात्मा आदि मध्यांत सत्य है। पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और कभी नहीं होने वाला अंत भी सत्य है। बोलो जय श्री कृष्ण, भाव से बोलो ना जय श्री कृष्ण। परमात्मा चित स्वरूप है। चित कहते हैं प्रकाश को। अब हम लोगों को तो प्रकाश चाहिए ना साहब, कथा करनी है हेलोजन लगवाओ, भागवत कथा करेंगे ट्यूबलाइट लगवाओ, और ऐसी रोशनी आनी चाहिए सीधी भागवत जी पर पहुंचे। कभी कुछ देखना हो, कुछ पढ़ना हो तो साहब रोशनी तो चाहिए। लेकिन परमात्मा को किसी से रोशनी लेने की जरूरत नहीं है। जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, सारी दुनिया को प्रकाश वही देता है। सूरज में रोशनी, चंद्रमा में शैतल्य, ये सब उसी के द्वारा तो प्रदत्त है, क्योंकि वो चित स्वरूप है, वो चित है। और भगवान का तीसरा नाम है आनंद। परमात्मा आनंद है। आनंद की तो बड़ी विचित्र, बड़ी पवित्र, बड़ी अद्भुत परिभाषा है। वैसे हम लोगों ने तो आनंद को बड़ा सस्ता बना दिया। हाँ, हमें तो चाट पकोड़े खाए बोले आनंद आ गया, बर्गर खाया बोले आनंद आ गया, पिज्जा खाया बोले आनंद आ गया, फलाने मियाँ की दुकान की चाय पी बोले आनंद आ गया। ये आनंद, ये तो जीव के स्वाद है फालतू। आनंद तो केवल केवल और केवल मेरा गोविंद है, और आनंद कुछ है ही नहीं। आनंद राम है, आनंद कृष्ण है, आनंद परमात्मा है। दुनिया का कोई भी पदार्थ आनंद नहीं दे सकता। आनंद तो केवल तुम्हें आनंद ही दे सकता है। जो आनंद है वो आनंद प्रदान करेगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते तई लोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, असिर लोकदायक विश्रामा। तो आनंद का सिंधु है वो परमात्मा, आनंद का सिंधु है गोविंद। इसलिए जब कृष्ण जन्म आता है चतुर्थ दिवस भागवत कथा में, तो हम लोग सब मिलके गाते हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। नंद घर छोरा भयो जय कन्हैया लाल की तो नहीं बोलते। नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की तो नहीं बोलते। नंद घर लाला भयो जय कन्हैया लाल की तो नहीं बोलते। नंद घर आनंद भयो, क्योंकि आनंद स्वयं कृष्ण है, आनंद स्वयं परमात्मा है। अवध घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अवध घर आनंद भयो जय रघुवर राम की। आनंद परमात्मा है। और विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, बड़ी विचित्र बात है। वो जरा सी भ्रकुटी को टेढ़ी कर, जरा सा मुस्कुरा दे तो दुनिया बनती है। उसके मुस्कुराने से तो हम लोग बने। ये जो नए नए मॉडल दिखाई देते हैं, कोई गोरा है तो छाती तान के चल रहा है हम तो गोरे हैं, कोई काला है तो वो पाउडर रगड़ रहा है हम भी गोरे हो जाए, कोई ठिगना है तो लटक कर लंबा होना चाहता है, कोई बहुत लंबा है तो सोचता है इतना क्यों हो गया। ये सब जो नए नए मॉडल बनते हैं उसके हंसने से बनते हैं। ये रचना उसकी है। और वो गंभीर होता है तो सबका पालन हो जाता है,
शाम को रोज एकांत में बैठकर वो सोचता है कोई भूखा तो नहीं रहा, सबको देता है, सबको प्रदान करता है। और वो जरा सी भ्रकुटी को टेढ़ी कर ले महाराज तो तुम्हारा विज्ञान धरा रह जाता है। 15 मिनट की सुनामी में तबाही आ जाती है, सब भू घोषणाएं धरी की धरी रह जाती हैं। तो विश्वोत्पत्तियाद हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन, विश्व का लय, इसका एकमात्र हेतु वो परमात्मा है। और तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों का नाश करने के लिए 3 प्रकार के पाप होते हैं, 3 प्रकार के ताप होते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। आध्यात्मिक आधि दैविक आधि भौतिक 3 ताप होते हैं, और मनसा वाचा कर्मणा 3 पाप होते हैं। तो तीनों पाप और तीनों तापों को नष्ट करने के लिए हम श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं। भागवत के प्रधान प्रतिपाद्य मेरे गोविंद श्री कृष्ण है ना, इसलिए उनकी वंदना की। और भागवत के मुख्य वक्ता तो परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी महाराज हैं, इसलिए सुखदेव जी के चरणों में वंदन किया। कियं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरमोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान सुखदेव स्वामी जिन्होंने 12 वर्षों तक मातृगर्भ में निवास किया और अभी नामकरण भी नहीं हुआ, जात कर्म संस्कार भी नहीं हुआ, उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ, अनुपेतम अपेत कृत्यम, जो जन्म लेते ही सीधे परमहंस बनकर के वन की ओर प्रस्थान कर गए। पुत्र पुत्र कहकर वेदव्यास ने उनको रोक कर लाने का प्रयास किया, वृक्षों ने जवाब दिया। ऐसे सर्वभूत हृदय भगवान श्री सुखदेव स्वामी के चरणों में हम बार बार नमन और प्रणाम करते हैं। जैसे इस पवित्र अद्भुत प्रांगण में हम लोग भागवत की कथामृत रसपान करने के लिए समवेत रूप से एकत्रित हैं, वैसे ही पुराणों के लिए सबसे उत्तम जगह माना गया है नैमिषारण्य। 88,000 ब्राह्मण संत विराजमान थे, उन्हें हम शौनक आदि ऋषियों के नाम से जानते हैं। वहां सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी ने उनको बड़ी सुंदर भागवत के महात्म्य की कथा सुनाई। जिस भागवत महात्म्य में धुंधकारी की मुक्ति का प्रसंग, गोकर्ण के विचित्र व्याख्यान की कथा और सनत कुमारों के माध्यम से नारद जी को लक्ष्य करके भक्ति ज्ञान वैराग्य की मुक्ति के लिए उनके शरीर की रुग्णावस्था को दूर करके उनको पुष्ट बनाने के लिए भागवत की कथा करने की विचित्र व्याख्या की गई। और अंत में कहा श्रीमद् भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानेन गर्जति, ये भागवत शास्त्र मुक्ति देने के लिए गर्जना करता है। दुनिया में एक भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जो ये दावे से बोले कि मेरी शरण में आओ मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। केवल विश्व का श्रीमद् भागवत शास्त्र ही ऐसा है जो गर्जना करके कहता है कि मेरी शरण में आओ मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान कर सकता हूं, लेकिन शरण में तो तुम्हें आना पड़ेगा। लेकिन श्रोता बनकर के आओ। श्रोता का मतलब होता है सुनना, सुनने का मतलब होता है पीना। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बड़ा ढीला बोलते हैं जय श्री कृष्ण। वैसे एकादशी भी है, आज कई लोग एकादशी व्रत भी करते हैं। बोले तुम पे तो कोई काम है नहीं महाराज, जब देखो जब जय श्री कृष्ण। सवेरे से 1 सेब खाया है, खाली आधा गिलास दूध पिया है? हम तो व्रत करते हैं, एकादशी व्रत रख रखा है हमने, और आप तो प्रेम से भोजन पाके आए हो, व्यास गद्दी पर बैठ के हर 2.5 मिनट में जय श्री कृष्ण।
अरे पेट्रोल हो तब तो गाड़ी चलती है, बिना पेट्रोल के चलती क्या? लेकिन आप लोगों के चेहरे को देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि फलाहार कुछ हल्का किया है, वो तो ठीक ठाक चकाचक हुआ ऐसा लग रहा है। फिर बोलने में कंजूसी क्यों करते हो? जरा भाव से बोलो ना, जय श्री कृष्ण। एक सुनार थे और सत्संग प्रेमी थे। संतों के चरणों में उनकी बड़ी निष्ठा सी। कोई कोई सत्संग में बड़े प्रिय होते हैं। हाँ, किसी भी महापुरुष का कथा हो, सत्संग हो तो वे सुनने को जाते थे, सुनार। और उस स्वर्णकार ने बड़ी सुंदर 2 प्रतिमा बनाई, अद्भुत प्रतिमा बनाई 2। एकदम वशिष्ठ जी की प्रतिमा, ऐसे वशिष्ठ जी बैठे, और 40-40 किलो की 2 प्रतिमा बनाई, नुमाइश मैदान में रख दी। लोग देख रहे हैं, बोले भैया बड़ी सुंदर प्रतिमाएं। नीचे लिखा था वशिष्ठ जी। लोगों ने कहा क्या दाम है? सुनार बोला एक 500 रुपए की, एक 50,000 की। लोग बोले 50,000 की में सोना लगाए क्या? ना, दोनों पीतल की हैं। झूठ नहीं बोलूंगा, दोनों पीतल की हैं साहब। और दोनों का वजन भी बराबर है। 40-40 केजी की दोनों मूर्ति हैं। बिल्कुल विशुद्ध पीतल है, एक रत्ती भी सोना नहीं है। पर इसमें एक मूर्ति है 500 रुपए की, एक है 50,000 की। बोले 50,000 की कौन सी है? बोले ये आपको बताना है कौन सी है, बताइए। मैंने तो 2 मूर्ति बना दी, अब आप छांटिए 50,000 की कौन सी, 500 रुपए की कौन सी। अब कोई आके तराजू से तोल कर देखे, कोई उल्टी सीधी करके तिरछी करके देखे मूर्ति को। बोले भैया ये तो बराबर की हैं, कुछ नाक कान आंख नाक सब बराबर लग रहे हैं, कोई अंतर भी नहीं है। फिर इतना मूल्य में अंतर कैसे, हमारी समझ में नहीं आता। एक महात्मा जी बोले स्वर्णकार बड़ा सत्संग प्रेमी है। महात्मा जी आकर के भीड़ में खड़े हो गए, बोले क्यों स्वर्णकार जी, आपकी मूर्ति की मैं परीक्षा ले सकता हूं? ले लो साहब। महात्मा जी ने सुतली हाथ में ली। सुतली समझते हैं? हाँ, तो बरेली तो है, कोई अमेरिका थोड़ा ही है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, सुतली भी नहीं समझेंगे। महात्मा जी ने सुतली हाथ में ली और ऐसे उसको गीले हाथ से बट करके लंबी कर दी, और एक मूर्ति के कान में सुतली को डाला, इधर से ऐसे पार निकल गई सुतली। महात्मा जी बोले 500 रुपए की है। बरोबर साहब, एकदम ठीक कह रहे हैं आप। फिर सुतली को महात्मा जी ने ऐसे करके और उस दूसरी मूर्ति के कान में डाला, तो कान तो पार था ही नहीं। ऐसे सुतली गई यहां और यहां आकर ऐसे मुड़ गई, मुड़कर सीधी पेट में चली गई। बोले ये 50,000 की है। बोले एकदम सही बोल रहे हैं आप। बोले मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि सुनना 2 प्रकार का, इधर से सुना इधर से निकल गया। ये हो गए सरोता या सोता, लेकिन सुन करके जीवन में जो उतार लेवे वो होते हैं सच्चे श्रोता, जो जीवन में उतर जाए। भागवत में लिखा है कभी कभी केवल सुनने से असर नहीं हो पाता। मैं कितने लोगों को जानता हूं जिन्होंने सैकड़ों भागवत सुन ली। हाँ, उनकी सुनी, उनकी सुनी, उनकी सुनी, उनकी सुनी, ठाकुर जी की सुनी, इनकी सुनी, लेकिन वहीं के वहीं है। न तो क्रोध कम हुआ, न काम कम हुआ, न लोभ कम हुआ। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई,